मोबाइल लेके रील देखियो, करंट अफेयर देखो चाहे मत देखो, जीके देखो चाहे मत देखो, ठीक है। तो जो एक वीडियो डाला गया है करंट अफेयर्स का, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 5-6 जुलाई का, ठीक ना, वीडियो डाला गया है। चलिए ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। तो बताया गया कि डिंगी नाव जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये जीआई टैग मिला है, कहाँ की है डिंगी नाव? तो ये वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? वेस्ट बंगाल की राजधानी आगे दा पड़ता सर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और हुगली जिला भी है वेस्ट बंगाल में। तो हुगली जिला में 2 मिठाई है, जल भरा संदेश और मनोहरा मिठाई। यहाँ इनको जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ की बात की जाए तो अभी नया सीएम बने हैं, ममता दीदी वहाँ से हट गई। कौन बने हैं? सुवेंदु अधिकारी। गवर्नर की बात की जाए तो RN रवि बने हैं गवर्नर, राज्यपाल। अभी यहाँ पर एक बैक्टीरिया की खोज हुई है, ब्रोकोबैक्टीरियम नेताजी। ब्रोकोबैक्टीरियम नेताजी, किस बैक्टीरिया की खोज? ब्रोकोबैक्टीरियम नेताजी। कहाँ पर हुआ है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रम जो है, यहाँ पर PM जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो लॉन्च किया है, कोलकाता से है। नेवा ऐप, नेवा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अपनाने वाला 33वां राज्य बन चुका है हमारा वेस्ट बंगाल। 33वां राज्य तो है नहीं, लेकिन 33वां कैसे बन चुका है? क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरी भी शामिल है। ये नेवा ऐप क्या है? जो करेगा एप्शन बने नींद लगा तो जो नेवा ऐप क्या है? नेवा ऐप जो है, तो ये हमारे जितना भी विधानसभा है उसमें जितने भी काम होगा अब अधिकतर ऑनलाइन होगा, कागज के थ्रू नहीं होगा। तो इसीलिए ऐप ये लॉन्च किया जा रहा है, नेवा ऐप, सब इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो 33वां राज्य हमारा कौन बन चुका है? वेस्ट बंगाल। जिला अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में कितने हैं? तो 23 जिला है। विधानसभा बोला जाएगा कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 294। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO का प्राइज किसको मिलता है? तो डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर। डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को विश्व मौसम संगठन का जो पुरस्कार होता है IMO, वो मिलता है। ये कहाँ के है? तो फ्रांस के है। फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। हेड क्वार्टर क्या हो जाएगा? तो जनेवा हो जाएगा इसका हेड क्वार्टर। स्थापना की बात की जाए तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 23 मार्च 1950। 23 मार्च 1950 को होती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं कब? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं बात की जाए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल्ला अल मंदौस। अब्दुल्ला अल मंदौस हो जाएंगे WMO के अध्यक्ष। सदस्य की बात की जाए तो इसमें 193 देश है शामिल WMO में। उसमें भारत शामिल है कि नहीं है? हैं, भारत भी उसमें शामिल है। तीसरा नंबर तो सेशेल्स, 50वें सेशेल्स अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो हमारे भारत के अधिकतर घूमने वाले कौन? PM मोदी जी। तो हमारे मोदी जी जो थे कौन थे? मुख्य अतिथि थे। देश में कितनी भी घटनाएं हो रही है, भले कोई प्रतिक्रिया दे या ना दे, लेकिन विदेश में जरूर जाएंगे एक बुलावे पर। तो मोदी जी कहाँ गए थे? सेशेल्स में 25वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। कैपिटल यहाँ पर कौन है? विक्टोरिया। कैपिटल कौन है? विक्टोरिया। विश्व ग्रामीण दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई। विश्व ग्रामीण दिवस 6 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया गया GST दिवस, डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई जो है इसको क्या मनाया गया? तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। 3 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 3 जुलाई को मनाया गया प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। 4 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया गया। और 6 जुलाई को क्या मनाया गया है? विश्व ग्रामीण दिवस, ठीक है। केइको फुजिमोरी कहाँ के राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। पेरू जो है हमारा साउथ अमेरिका में है और पेरू की कैपिटल हो जाती है लीमा।
हांग स्यांग सुक ये साउथ कोरिया के यहाँ पर पीएम हो जाते हैं। डेनमार्क के 3rd पीएम मेटो फ्रेडिक्सन अहमदो अल अमीनो लो सेनेगल के पीएम हो जाते हैं। नए ये पीएम और राष्ट्रपति के बारे में है। तो अली फली कादिम अली जैदी ये इराक के हो जाएगा, ये पूछेगा नहीं, बहुत बड़ा नाम है। लौरा फर्नांडिस, अभी है ना एक फर्नांडिस करके कोई एक्टर, तो लौरा फर्नांडिस ये कोस्टारिका की ये हो जाती हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। पीटर मैग्यार ये पीएम हो जाते हैं हंगरी के। हंगरी के कैपिटल बोलेगा तो बुडापेस्ट। हंगरी अगर कोई है तो क्या करेगा, पेस्ट करेगा, तो याद रखिएगा हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। रूमन रादेव ये बुल्गारिया के पीएम हो जाएंगे। कौन? रूमेन रादेव। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल जो है ये सौवा रामसर साइट में शामिल होने वाला बन चुका है। सुरहा ताल का नया नाम जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य रखा गया है। तो ये सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य सौवा रामसर साइट हो गया है। रामसर साइट क्या होता है? जितने भी आर्द्र भूमि होती है उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए। और 2 फरवरी 1971 को फर्स्ट कौन मनाया गया था? वेटलैंड दिवस सम्मेलन। पहला सम्मेलन जो होता है रामसर साइट के लिए 2 फरवरी 1971 को होता है। कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। रामसर साइट के लिए 2 फरवरी 1971 का पहला सम्मेलन होता है और इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और भारत जो होता है इसमें कब एंटर करता है? तो 1 फरवरी 1982 को एंटर करता है। विश्व की पहली रामसर साइट कौन थी? तो कोबर्ग द्वीप। कोबर्ग द्वीप कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की पहली अगर बात की जाए कि रामसर साइट कौन थी तो चिल्का झील और केवलादेव। चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में। केवलादेव कहाँ? राजस्थान में। तो भारत में सबसे बड़ा पूछेगा कि रामसर साइट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, ठीक ना। अगर बोलेगा सबसे छोटा कौन सा है तो रेणुका झील, ये कहाँ पर है? तो ये HP हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ऊंचा बोलेगा तो सो मोरोरी, ये कहाँ पर? लद्दाख में। तो बिहार के 6 जो हैं रामसर साइट में शामिल है। 6 रामसर साइट में शामिल होने वाले बिहार में जगह कितने हैं? 6। फर्स्ट शामिल हुआ था कांवरताल झील, ये कहाँ पर है? कांवरताल बेगूसराय में। कांवरताल कहाँ पर? बेगूसराय। फिर नागी नकटी, ये कहाँ पर है? जमुई में। नागी नकटी रामसर साइट में ये शामिल होने वाला है पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर है? जमुई में। और जमुई में सबसे ज़्यादा बिहार में सोना उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये ऐसी हालत नहीं होती बिहार की। तो नागी नकटी जो है कहाँ पर? पक्षी अभयारण्य जमुई में होता है। गोकुल बक्सर में है। उदयपुर झील जो है वेस्ट चंपारण में है और गोगाबिल कटिहार में है। तो ये 6 साइट जो है, 6 जगह जो है रामसर साइट में शामिल हुआ है बिहार की। मचा चाय, नेक्स्ट क्वेश्चन। मचा चाय का व्यापारिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो असम। चाय का अधिकतम उत्पादन जो होता है असम ही करता है और एक माचा चाय नया बना हुआ है। किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से माचा चाय बना है। जापान की ये पाउडर ग्रीन टी होता है। अभी ग्रीन टी आप लोग देखे होंगे कि एक जो कप होता है उसमें डुबा के पिया जाता है, रस्सी जैसा होता है बांध के, उसे डुबाता है पॉलिथीन में तब पीता है, ग्रीन टी होता है। तो पाउडर ग्रीन टी है जापान की मचा, और इसी को असम जो है व्यापारिक दृष्टि से अब यहाँ पर उत्पादन कर रहा है और बेच रहा है। अब वैज्ञानिक रूप से अनिर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद कहाँ पर मिला है? तो ये है बिहार में। बिहार के कहाँ पर? तो मुंगेर में। बिहार के कहाँ पर? मुंगेर में। और मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध था? गन बंदूक के लिए प्रसिद्ध था मुंगेर, ठीक ना। तो वैज्ञानिक रूप से सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ मिला है? तो बिहार के मुंगेर में मिला है। और इसकी जब डेट नापी गई तो बताया जाता है कि 700 साल पुराना है ये बरगद का पेड़। कब? 700 साल। ये डेट कैसे नापी गई? तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसी जो पदार्थ होता है उसकी डेट नापी जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसकी डेट नापी गई, उम्र नापी गई, 700 साल पुराना है। जितना कार्बन 14 कम होगा उतना एज ज़्यादा होता है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये मुंगेर में ही खुला था। प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो बिहार के मुंगेर में। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बताइएगा मुंगेर में। कहाँ पर है? मुंगेर, बिहार में। मीर कासिम, आगे अगर पढ़ेंगे बंगाल के थोड़ा इतिहास को तो मीर कासिम जो है 1762 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करता है।
तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 5 से 6 जुलाई का। 7 जुलाई के लिए कल देखिएगा वीडियो, पहले कॉपी वाला और फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा।